कराची के सरकारी अस्पताल में पाकिस्तान का पहला हीमोफीलिया वार्ड कायम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अब्बासी शहीद अस्पताल में वार्ड का इफ्तिताह किया। ट्रॉमा सेंटर की चौथी मंजिल पर कायम वार्ड 12 बिस्तर पर मुश्तमिल। वार्ड का क़याम हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से अमल में आया। मेयर और डिप्टी मेयर का वार्ड का दौरा, मरीज बच्चों से मुलाकात की, वाज़ेह किया कराची से तफरीक और तासुब की सियासत खत्म कर दी। तनकीद की परवाह नहीं, काम करते रहेंगे। मैं चाहूँगा उन बड़ी बड़ी कंपनी से भी कि वो आएं और इस सेंटर को देखें ताकि वो खुद जांच कर सकें कि किस तरीके से जब नीयत हो काम करने की, जब फ़लसफ़ा हो काम करने का, जब जज्बा हो काम करने का, तो वो काम किया जा सकता है। मेयर कराची बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। अब्बासी शहीद अस्पताल में लिफ्ट में फंसे, लिफ्ट जोरदार धमाके से नीचे गिरी। चौथी मंजिल से पहली मंजिल पर आकर फंस गई। मेयर, डिप्टी मेयर समेत लिफ्ट में मौजूद 15 अफराद महफूज रहे। इंतजामिया ने मुरम्मत के लिए लिफ्ट बंद कर दी। गिर गई है ना? मुझे ऐसे लग रहा है। आगे से हटे, आगे से हटे यार, आगे से भाई हटे, हट जाओ इमरजेंसी में। इसमें आवाज आई है, अरे भाई इसमें आवाज आई है, दरवाजा खुलवाओ, आवाज आई है, इसमें गिरी है, जल्दी दरवाजा खुलवाएं, दरवाजा खुलवाएं। सिटी 21 के रिपोर्टर का बर वक्त इक़्तिदाम, कीमती जिंदगियां बचा ली। इब्राहिम रेद ने एहसास जिम्मेदारी की मिसाल कायम कर दी। लिफ्ट गिरने की आवाज़ सुनी तो फौरी कमांडर्स और गार्ड्स को आगाह किया। गार्ड्स और लिफ्ट ऑपरेटर्स को फौरी लिफ्ट खोलने के लिए जोर दिया। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस का इनकलाबी इक़दाम, डंपर्स में आगे और पीछे कैमरा, अंदर ट्रैकर लगाना लाजमी करार दे दिया। ट्रैकर से स्पीड, कैमरों से हादसे के कसूरवार का पता चल सकेगा। डीआईजी ट्रैफिक के दफ्तर में डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। ओवर स्पीडिंग पर फौरी चालान निकाला जाएगा। डंपर मालकान को 15 रोज में सिस्टम लगाने की मोहलत, डंपर एसोसिएशन ने भी हामी भर ली। हाई प्रोफाइल शख्सियात की मुनीशात में बड़ी सरमायाकारी का इंकशाफ। मुनीशात फरोशी में कई सियासतदान, ताजर और मीडिया पर्सन्स भी शामिल। एसआईयू ने इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स और खरीदारों की लिस्ट बना ली। इस्लामाबाद से बासिल नामी शख्स साहिर को मुनीशात बेचता था। पुलिस का मुल्जिम बासिल को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। मुनीशात फरोशी में कई बड़े नाम सामने आना बाकी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मजीद सनसनीखेज इंकिशाफात। पुलिस अरमगान की सहूलतकार निकली। CIA ने गिसरी थाने के एहलकार को हिरासत में ले लिया। डिफेंस पुलिस ने सब जानने के बावजूद अरमगान के खिलाफ कार्रवाई न की। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अरमगान ने जोमा को इंसानियत सोज तशद्दुद का निशाना बनाया। नाजेबा वीडियो भी बनाई। हालत गैर होने पर पुलिस अफसर को फ़ोन करके कहा जोमा को ले जाओ। पुलिस अफसर ने मना किया तो ऑनलाइन कैब मंगवाई और अस्पताल भिजवा दिया। शराज को भी पीछे भिजवाया ताकि जोमा पुलिस के पास न चली जाए। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को बुलाकर तमाम सूरत हाल से आगाह किया। मुस्तफ़ा को फिल्मी अंदाज में कत्ल किया। अरमगान का तहकीकाती टीम के सामने एतराफ़े जुर्म। मुस्तफ़ा को कहा टॉस करूंगा, हेड आया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मार दूंगा। 2 बार लोहे के रॉड से वार किए। 2 बार टॉस पर टेल आया तो फिर से रॉड मारा। हब ले जाकर गाड़ी की डिग्गी खोली। मुस्तफ़ा को कहा उठो, भाग सकते हो तो जान बचा लो। मुस्तफ़ा कोशिश के बावजूद उठ न सका। फिर टॉस किया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुंतसिम जज पर रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट ने इंतज़ामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की। मुंतजिम जज ने मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड भी नहीं दिया था। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। हुक्मनामे की कॉपी कायम मुकाम चीफ जस्टिस को भेजने की हिदायत। अरमगान और साहिर हसन के इंकिशाफात पर मुनीशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुनीशात फरोशों की तलाश शुरू कर दी। मुनीशात फरोख्त होने वाले तालीमी इदारों की फहरिस्तें भी तैयार। मुनीशात इस्तेमाल करने वाले तलबा के वालिदैन को तलब कर लिया गया। मुल्जिम साहिर के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुल्जिम साहिर हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। साहिर हसन का कहना था मुझ पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं,
अदालत में सब सामने आ जाएगा। गिरां फरोशों और वजन में हेर फेर करने वालों की शामत, भारी जुर्मानों के साथ गिरफ्तारियां और दुकानें भी सील होंगी। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। पेट्रोल पंप, सब्जी, फल फरोशों और सुनारों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पेट्रोल पंप्स पर जदीद आलात से मिकदार को चेक किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप्स को सील किया जाएगा। चनेसर टाउन के चेयरमैन का मुख्तलिफ यूसिस का दौरा। फरहान गनी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। फौतगी की इतला पर शहरी के घर जाकर ताज़ियत भी की। पीपल्स पार्टी के जिले सदर रियाज बलोच, सीनियर नायब सदर सरवर गाजी भी साथ थे। वाइस चेयरमैन नदीम ख्याली और काउंसलर कमर खान भी साथ हमरा थे। 19 और 20 का इजाफा नहीं मिला, वो 24,000 लोग हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये पेंशनर के साथ ज़्यादती है। इस ज़्यादती के ख़ात्मे के लिए आज हम जो है ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास हम आएँ कि ये अपना वो फैसला सादिर फरमाएँ। सरकार ने पेंशन ना दी तो हम टेंशन देंगे। टीएमसी पेंशनर्स का MA जिना रोड पर एहतजाज, धरना भी दिया। मुजाहिरीन के बैनर्स, प्ले कार्ड्स और स्याह परचम थामे वाजबात अदा करो के नारे। KMC की इमारत में अफरा तफरी का माहौल। सिंध सेक्रेटेरिएट में महकमा बल्दियात की इमारत के बाहर भी मुशायरा। कराची से चलने वाली एक ट्रेन बंद, दूसरी बहाल कर दी गई। कराची ता लाहौर शाह हुसैन एक्सप्रेस बहाल, सर सैयद एक्सप्रेस मुअत्तल। डिविजनल सुपरिंटेंडेंट कराची नासिर खलीली ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। 10 इकोनॉमी क्लास, 2 AC बिजनेस कोचेस, 2 AC स्टैंडर्ड कोचेस शामिल। ट्रेन हैदराबाद, रोहड़ी, बहावलपुर, खानेवाल और फैसलाबाद रुकेगी। शदीद सैलाब के बायस 2022 में सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। जर्मन काउंसल जनरल का अवामी अंदाज, बासरिया ट्रेन कराची से हैदराबाद रवानगी। कैंट स्टेशन कैमरे ने इस्तकबाल किया। शहरी काउंसल जनरल को अपने दरमियान देकर खुश। सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू की। पाकिस्तानियों को बासलाहियत, रेलवे सफ़र को माहौल दोस्त करार दिया। I'm a huge fan of traveling by rail. I do that all the time in Germany. We have an excellent railway system in Germany as well. So I really wanted to get that experience to see the railway system here in Pakistan. रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी। नाज़िमाबाद टाउन में 10 पेंशनर्स में 57 लाख रुपए के चेक तकसीम। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन SM मुज़फ़्फ़र ने मुलाजमीन की मेरिट पर तरक्कियों की खुशखबरी भी सुनाई। पेंडिंग हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल अप टू डेट हैं। बैलेंस किसी का नहीं है। जो रिटायर हो रहा है उसको फौरी तौर पे दे रहे हैं। इस वक्त जो हम ये मुस्तकिल ये सिलसिला हमारे यहाँ टाउन में जारी है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में जो है एरियर्स की तरफ भी हम जाएंगे, तो ये आने वाले लोग जो भी होंगे वो उसको जो है कंटिन्यू रखें। ये तो हमारी मतलब हमने अगर कि ट्रेंड सेट किया है तो हमारी ख्वाहिश भी है कि इसको कंटिन्यू रहे। महकमा एक्साइज में 68 अफसरान की तरक्कियाँ। वाटर कॉरपोरेशन में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के तबादले। अफसरान को टाउन और यूनियन कमेटियों के हिसाब से जिम्मेदारियां सौंप दी गई। महकमा जंगलात और जंगी हयात में भी तकर्रुर तबादले। कंजर्वेटर जंगलात सफर उसान को ओहदे से हटा दिया गया। तकरीरी के मुंतसिर इम्तियाज सोलंकी कंजर्वेटर जंगलात हैदराबाद तैनात। रोज़े अच्छे गुजरेंगे, मौसम का हाल बताने वालों ने खुशखबरी सुना दी। रमज़ान के आगाज़ में दर्जा हरारत 34 डिग्री तक रहने का इम्कान। आखिरी अशरे में हीट वेव के ख़तरे से भी खबरदार कर दिया। आखिरी अयाम में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँचने की पेशगोई। सुरजानी टाउन में ट्रक नजर आतिश करने का केस। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट की तमाम मुकदमात में जमानत मंसूर रफाक अहमद को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। लाखों मजदूर कम अज कम उजरत से महरूम। लेबर डिपार्टमेंट हुकूमत के ऐलान पर अमल दरामद कराने में नाकाम। सियासी कमिश्नर मियां दाद राहू ने शिकवा किया। मजदूर सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रेशन से महरूम है। उजरत कम होने से मजदूर तबका मुतासिर है। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद का पाकिस्तान स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दौरा। यादें ताज़ा की, कहा असातिज़ा की डांट हो या शरारतें सब याद है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क और मुल्हिका जमीन पर मुबैना कब्जा। पार्क की बोट बेसन वाली दीवार तोड़ दी गई।
अरबों रुपए की जमीन पर कब्जे की कोशिश, मुसल्लह अफराद के डेरे, कुछ हिस्से पर बाअसर लैंड ग्रैबर्स का कब्जा, सिटी 21 को भी कवरेज से रोक दिया गया। एक लाइन में 7 सयारे, 28 फरवरी को दिलकश नज़ारे, जुमे की रात आसमान पर खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। निज़ाम शमसी के तमाम सयारे एक साथ नजर आएंगे। मलेशियन काउंसिल जनरल की इल्फाज यूनिवर्सिटी आमद, एक्सप्लोरर दी वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी पैनल डिस्कशन में शिरकत, होटल टूरिज्म के हवाले से गुफ्तगू में तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। पैनल डिस्कशन से यही लोगों को बताना चाहते हैं कि टूरिज़्म में बहुत अपॉर्चुनिटी है फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज वेल, और फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भी, और दुनिया भर से लोग आ सकते हैं, और हमारी कंट्री खुद इकोनॉमिकली इतनी आगे जा सकती है जिसकी हमारी सोच है। ऐसे सेशन होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या मायने रखता है, इससे हमारे क्या फ़ायदा हो सकता है हमें और हमारे मुल्क को। इल्मा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये हमें बताना चाहिए। SME सेक्टर दस्तावेजी शक्ल में नहीं, चेयरमैन बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद ने वाज़ेह किया। सहूलियात के लिए SME सेक्टर को टैक्स नेट में आना होगा। जो सेक्टर डॉक्यूमेंट में नहीं उसे लोन नहीं दे सकते। जिनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आलमी बैंक हेल्थ कॉन्फ्रेंस, निज़ाम सेहत के मसाइल को हल करने पर गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस में तहकीकी मकालात, मरकजी सेशन शामिल। तलबा ने कॉन्फ्रेंस का इनकाद खुशाइन करार दिया। बेसिकली हमने ये पब्लिक हेल्थ की कॉन्फ्रेंस का इनकाद इसलिए करवाया है क्योंकि हमारे मुल्क में जो सारा फोकस है वो बीमारियों के इलाज पे होता है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से फोकस चेंज हो और लोगों को बीमारी से बचाया जा सके। जामिया कराची में लिटरेचर फेस्टिवल, अदब, सकाफत और फ़नून लतीफ़ा से लगाव रखने वालों की शिरकत।